नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग क्लास बाय यामीन सर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मध्यकाल एवं आधुनिक काल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 18 स्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पर्सनों पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियो मैं एग्ज़ाम तक बनाऊँगा वो आपको मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहें। ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जो इस प्रकार से है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बादशाह अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? बादशाह अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो भाई कौन सा सिक्का चलाया था बादशाह अकबर ने? पहला है रुपया, जलाली, दाम, दरम। तो कौन सा सिक्का चलाया था? आप उसमें मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है तीसरा, दाम। ठीक है, दूसरा है हमारा क्वेश्चन, अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का कैसा था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कांसे का सिक्का, लोहे का सिक्का। तो कैसा था वो? चांदी का। इसका राइट आंसर है दूसरे नंबर का, चांदी का सिक्का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा जीतल था एक, अलाउद्दीन द्वारा चलाया गया सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया चमड़े का सिक्का, इब्राहिम लोदी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का और अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो है अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, किस मध्यकालीन सुल्तान ने चांदी के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चमड़े के सिक्के चलाए थे? तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बेहोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्ययुगीन भारत में किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था में प्रभावी सुधार किए थे? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, ग्राउंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था भाई? सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, हुमायूं ने, शेरशाह ने। तो इसका राइट आंसर है इंडिया में सबसे पहले जो रोड का निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, मध्यकाल में भारत से समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था? सिंध, कराची, मुल्तान, दिल्ली। तो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई? इसका राइट आंसर है सिंध। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सल्तनत कालीन भारत में विदेशों को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी? सूती वस्त्र, कृषि उत्पाद, अफीम एवं नील, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे? कैसे सिक्के थे भाई? उसमें ऑप्शन है, आप मुझे बता सकते हैं। पहला है शाहरुख, बाबरी, युक्त, पहला और दूसरा और दरम। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इनमें शाहरुख और बाबरी उपयुक्त, ये तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड रीडिंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? इसका राइट आंसर रहेगा आपका दूसरे नंबर का, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, बंगाल में भूमि लगान की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? पहला 1 मार्च 1790 ईस्वी को, दूसरा 22 मार्च 1791 ईस्वी को, तीसरा 21 अप्रैल 1792 ईस्वी को और चौथा है 22 मार्च 1793 को। इसका राइट आंसर जो है आपका 4 नंबर रहेगा, 22 मार्च 1793। नेक्स्ट है हमारा, मद्रास प्रेसिडेंसी में भू राजस्व की रेतबाड़ी प्रथा लागू करते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? लॉर्ड मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा आपका तीसरा, लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है हमारा 1820 मद्रास के किस गवर्नर ने रेतबाड़ी प्रथा को संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया? पहला है मुनरो, बेंटिंग, रिपन, क्लाइव। इन चारों में से आप मुझे राइट जो आंसर है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सन 1808 ईस्वी में मद्रास में मुनरो द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत आधारित रेतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते समय मद्रास का गवर्नर कौन था? भाई मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, विलियम बेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई। केवल बंगाल में, केवल बिहार में, बंगाल, बिहार और चौथा था उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा वो रहेगा आपका बंगाल एवं बिहार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास, नागपुर, पुणे। तो कहाँ पे हुआ था भाई? इसका राइट आंसर है मद्रास में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? मतलब कांग्रेस से पहले भी कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था, उसका नाम बताना है हमें। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, पुणे सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा। तो इसमें से आप मुझे राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपका पहला द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? लॉर्ड डर्फिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा आपका लॉर्ड डर्फिन। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया? पहला है कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आपका ये भी इसका कराची अधिवेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई तो कब की गई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कोलकाता अधिवेशन 1917 में, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो कब की गई थी भाई? लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? तो पहला है अबू कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, हकीम अजमल खां, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो रहेगा 4 नंबर रहेगा बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरन, N.C. बेसेंट। जो ये पूछा जा रहा है कि पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, तो ज़्यादातर बच्चे A.O. ह्यूम करके आएंगे, वो क्या है? गलत रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दूसरे नंबर का जॉर्ज यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? एलन एब्टेनहोम, जॉर्ज यूले, फिरोज मेहता, विलियम वेडरमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका पहला एलन एब्टेनहोम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी, कौन सा अधिवेशन था? 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। तो इसका राइट आंसर है आपका 23वां। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मद्रास में रेतवारी प्रणाली लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? एल्फ्रेड, थॉमस मुनरो, मैकार्टनी, जॉन लॉरेंस। तो इसमें इसका प्रमुख जो था वो कौन था भाई? इसका प्रमुख जो था वो है आपका सेकंड नंबर थॉमस मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में साहूकारों की उत्पत्ति का कारण क्या नहीं है? नई भूमि कर नीति, नई न्याय व्यवस्था, नई शिक्षा नीति, कृषि वाणिज्यीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा, नई शिक्षा नीति। कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूर का अनुपात था जमींदारी क्षेत्रों में अधिकतम तथा रेतवारी क्षेत्रों में न्यूनतम था। महलवाड़ी क्षेत्र में अधिकतम था या जमींदारी क्षेत्रों में न्यूनतम था? रेतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम था या जमींदारी क्षेत्रों में न्यूनतम था?
रेतवाड़ी क्षेत्र में अधिकतम था, महलवाड़ी क्षेत्र में न्यूनतम था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 4 नंबर। रेतवाड़ी क्षेत्र में अधिकतम था और महलवाड़ी क्षेत्र में क्या था, न्यूनतम था। मतलब रेतवाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा था और महलवाड़ी क्षेत्र में क्या था, कम था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट किए जाने का क्या क्या परिणाम नहीं हुआ। शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में कमी तथा उनकी बर्बादी, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था का उदय, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, कृषि, भीड़ भाड़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 2 नंबर, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था का उदय। ठीक है, ये परिणाम नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य चीज़ों के अतिरिक्त भारत से इंग्लैंड को लगातार पूंजी की प्रवाह को दिखाने वाले दोहन सिद्धांत का जनक कौन था। कौन था भाई? पहला है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, R.C. दत्त, S.N. बनर्जी। तो इनमें से कौन से हैं, इसका सही जवाब कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो है आपका पहला दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत में आने वाले प्रारंभिक उद्योगों में से कौन सा मशीन पर आधारित उद्योग नहीं था। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लोहा एवं स्टील उद्योग और सभी। इसका राइट आंसर है लोह एवं स्टील उद्योग। पहले से ही इंडिया में क्या किए जा रहे थे, काम किए जा रहे थे विदाउट मशीनों के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका तीसरा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है हमारे, सत्याप्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा रहेगा, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने भारत को आधुनिक नक्षत्र कहा था। किसे कहा था भाई? रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी दयानंद को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को। इसका तो राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय को क्या कहा था, आधुनिक नक्षत्र कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता इनमें से किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। राजश्री टंडन, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राजा राम मोहन राय। वेदों की और लोटो का नारा देने वाले कौन थे। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की और लोटो। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। 1860 में, 1875 में, 1865 में, 1880 में। तो कब की गई थी भाई? इसका राइट आंसर है 1875 में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम मंडरुंग, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इंकलाब जिंदाबाद का जय घोष सर्वप्रथम किसने किया है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, मोहम्मद इकबाल। इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे सही जवाब बता सकते हैं। इसका सही जवाब है भगत सिंह। भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तिलक भारतीय राष्ट्रवादी के पिता थे, यह कथन किस विचारक का है। सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे बता सकते हैं। राइट आंसर है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सेकंड, महाराष्ट्र में। गोखले किस विचार के प्रतिनिधि थे। ग्रमदल, नरमदल, स्वराज्य दल, साम्यवाद। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा सेकंड, नरमदल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। विपिन चंद्र पॉल ने, राव बहादुर जोशी ने, वॉइसराय लॉर्ड मिंटो ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसने की थी भाई? इसका राइट आंसर रहेगा आपका 4 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 1905 का बनारस का अधिवेशन। ठीक है,
गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के निमंत्रण पर पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1908 में, 1910 में, 1912 में, 1914 में। तो कब गए थे भाई? इसका जो राइट जवाब है वो है आपका 1912 में। गोपाल कृष्ण गोखले की देन है वैधानिक ढंग से आंदोलन करना, महात्मा गांधी विंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो जवाब है वो इसका रहेगा उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था 10 फरवरी 1914 को, 19 फरवरी 1916 को, 19 फरवरी 1915 को, 10 फरवरी 1915 को। तो आप मुझे राइट जवाब बता सकते हैं। तो इसका जो राइट जवाब रहेगा आपका वो रहेगा 19 फरवरी 1915। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? अरविंद घोष को, दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को, महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर है विवेकानंद। तो इसका मैंने पीडीएफ में जो जवाब होता है वो भी मैंने लिख रखा है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, मौलवी हेमतुल्ला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आसफुल्ला खान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आसफुल्ला खान। 1857 के संग्राम से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में आपको हेल्प करते रहें। जय हिंद, जय भारत।